हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटिया एक्स। और मैं लेकर हाजिर हूं ओटीटी की दुनिया का हर अपडेट। ओटीटी की दुनिया, मूवीज की दुनिया दिन ब दिन मजेदार हो रही है। दिवाली का मौका है और एक ऐसी वेब सीरीज आ गई है जिसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो दर्शकों ने बहुत पसंद की। पूरे 2 साल बाद इसका तीसरा सीजन आया है। मैं बात कर रहा हूं 4 मोर शॉट्स सीजन 3 की। तो अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज करीब 4 साल पहले आई। इसके 2 सीजन आए, दर्शकों ने बहुत पसंद किया। और ये उस टाइम की वेब सीरीज है जब वेब सीरीज लोग इतना ज़्यादा नहीं देखा करते थे। एंड ऑफकोर्स इसकी कहानियाँ दोनों सीजन बहुत पसंद की गए और इसे बहुत तरह का अप्रिसिएशन मिला, क्रिटिसिज्म भी मिला। लोगों ने कहा कि ये सेक्स एंड द सिटी का देसी वर्जन है, वही लड़कियों की गर्ल गैंग वाली बातें। लेकिन फिर भी इस वेब सीरीज में जो बातें हैं वो लोगों को बहुत पसंद आई। सबसे इंपॉर्टेंट ये वेब सीरीज चर्चा में रही बोल्डनेस को लेकर। तो क्या सीजन 3 में वही बोल्डनेस है? तो ये 4 लड़की जिनका नाम है सिद्धि, उमंग, अंजना और दामिनी रिजवी राय, उनकी कहानी एक बार फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन सीजन 3 की मजेदार बातें क्या है, आइए नजर डालते हैं। तो सबसे पहली मजेदार बातें है कि इस बार 10 एपिसोड की इस वेब सीरीज में हैप्पी एंडिंग होगा। पिछले 2 सीजन में हमेशा कहानी एक क्लिफ फिंगर पे जाकर खत्म हुई, लेकिन इस सीजन में कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो रही है। तो कहीं यही तो नहीं कि सीजन 3 फिनाले है? पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इस बार काफ़ी मज़ेदार ये सीरीज़ बनी है, तो कहानी आगे तो जाएगी ही। और अच्छी बात है कि इस बार कई कहानियों को क्लोजर मिला है। यानी सीज़न 1 में जो आप कहानियाँ देखी थी, जो सीज़न 2 में शायद कॉम्प्लिकेट हो गई हूँ, सीज़न 3 में आकर उनको क्लोजर मिला है, खासकर सिद्धि की कहानी को। तो एक एक करके मैं आपको ये कहानियाँ और हाई पॉइंट्स बताता हूँ सीज़न 3 के। तो सबसे पहले बात करता हूँ सिद्धि पटेल की, यानी मानवी गागरू ने जो किरदार प्ले किया, एक ओवरवेट गुजराती साउथ मुंबई बेस्ड लड़की का, जो काफ़ी फ्लॉड कैरेक्टर था, लेकिन मानवी ने उसको बहुत अच्छे से प्ले किया। सीजन 1 में, सीजन 2 में और सीजन 3 में एक अलग ग्राफ आपको नज़र आएगा। तो फाइनली इस बार हमारी सिद्धि को एक साथिया मिल जाएगा। दैट विल बी द लाइक द हाई पॉइंट की उनको फाइनली उनका जो साथी था मिहिर, उसके साथ उनकी मुलाकात होगी। यानी मिहिर की एंट्री होगी इस सीज़न में एक बार फिर से। मिहिर और अपनी सिद्धि का एक बार मिलन होगा। लेकिन जो कहानी शुरू होती है वो सिद्धि के एक बहुत बड़े लॉस से होती है, जो हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि सिद्धि के पापा की डेथ हो जाती है। दैट्स हाउ सीजन 2 एंडेड। तो इस बार सिद्धि उस पूरे ग्रीफ में अपने पापा के जाने के गम में डूबी रहेगी। और जो कहानी का ग्राफ जो इस बार सिद्धि के लाइफ में आ रहा है कि उसकी जो मम्मी है, सिमोन सिंह का जो कैरेक्टर है, वो अपनी मम्मी को एक इस डिप्रेशन से, एक बीइंग विडो होने के बाद उनसे निकालेंगे। उनकी मम्मी के जीवन में एक नया लड़का आएगा। इस बार इस वेब सीरीज़ में सुशांत सिंह की एंट्री हो रही है। अभिनेता सुशांत सिंह ढेर सारी फिल्में और सीरियल्स कर चुके हैं और कई सारे ओटीटी शोज में दिख चुके हैं। उनकी एंट्री 4 मोर शॉट्स में होगी, जो सिमोन सिंह के ऑपोजिट होंगे। तो क्या अपनी मम्मी की शादी वो करा पाएंगी या नहीं? दैट विल बी वन क्वेश्चन। आई लीव दैट टू वॉच द सीरीज। एंड सिद्धि की बात करें तो सिद्धि इस बार अपना एंटरप्रेन्योर का रोल दिखाएगी, दोस्ती का रोल दिखाएगी, अपना जो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है वो भी दिखाएंगी। उनके पुराने कुछ एक्सेस वापस आएंगे। एंड ओवरऑल एक इस बार सिद्धि के कैरेक्टर में एक नया ग्राफ देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट मज़ेदार। अब मैं बात करता हूं दूसरे कैरेक्टर की, जो है उमंग का, यानी बानी जे का कैरेक्टर इस बार एक बहुत ही अलग अंदाज में दिखेगा। सीजन 2 की एंडिंग हुई थी, बानी ने अपनी शादी समायरा के साथ तोड़ दी थी और वो शादी के बीचों बीच फेरों से उठकर आ गई थी। तो इस बार जो हमारी उमंग है वो अपने गांव सबको लेके जाने वाली है। इस बार जो हमारा 4 मोर शॉट्स है वो पंजाब में भी जाएगा, एक एपिसोड पंजाब में भी देखेगा, जहां पर उमंग अपनी सब सहेलियों के साथ जाएगी पंजाब में। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक, जहां उसके पापा के साथ जो उसका टशन है उसका भी क्लोजर होगा। इसी के साथ उमंग अपना नया बिजनेस वेंचर शुरू करेगी। उसके जीवन में एक नई लड़की आएगी जो कोई और नहीं बल्कि है शिल्पा, जिन्हें आपने चकदे में देखा था। लेकिन अब क्या होगा, क्या उनको नई गर्लफ्रेंड मिलेगी ये तो पता नहीं। हाँ, लेकिन जिम सर्व की एंट्री भी होगी उमंग की लाइफ में। और फाइनली समारा भी आएगी। तो क्या समारा और उमंग का मिलन होगा या कुछ और, वो होगा सीजन फिनाले में। फिलहाल इस बार बानी जे का एक काफ़ी धांसू अंदाज देखने को मिलेगा एज उमंग इन 4 मोर शॉट्स सीजन 3।
अब मैं बात करता हूँ तीसरे किरदार की, जिसका नाम है दामिनी रिजवी राय यानी सायनी गुप्ता, जो मेरी तरह एक जर्नलिस्ट है। इस बार जो हमारी दामिनी है उसकी लाइफ में, जो पिछले सीजन 2 में शी वॉज कन्फ्यूज बिटवीन अपने मिलिंद सोमन का कैरेक्टर विच वॉज अ लिटिल ओल्डर एंड शी वॉज प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड, एंड सेकेंडली वह जे, जो पहले सीजन से प्रतीक बब्बर इन लड़कियों के साथ हमेशा रहा है, उसी के बार में ये मिलती हैं। तो जे और दामिनी का रिश्ता इस बार एक शुरू होगा, क्योंकि पिछले सीजन में कन्फ्यूजन पे छूट गया था कि दामिनी किसे चुनेगी, तो दामिनी ने जय को चुना। और उसके बाद एंट्री होती है एक और, इस बार जो नई एंट्री हुई है वो है रोहन मेहरा की, विनोद मेहरा के बेटे, जो पहले कुछ फिल्में बाजार में दिख चुके हैं। उनकी एक पॉलिटिशियन के रूप में एंट्री होती है जो दामिनी की लाइफ में आता है। दामिनी अगेन कन्फ्यूज कि इस बार किसे चुनेगी, लेकिन फाइनली वो एक डिसीजन लेगी कि अपने मेन की तरफ, अपनी जो लव लाइफ पे ध्यान दे या अपने करियर पर। तो एक करियर को एक नया डायमेंशन मिलेगा और साथ साथ अपनी लाइफ का, अपनी लव लाइफ का भी एक डिसीजन लेंगी। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन सीजन 3 ऑफ 4 मोर शॉट्स प्लीज। और आखिर में बात करूंगा अंजना की, यानी कीर्ति कुल्हारी का कैरेक्टर, जहां एक बार फिर से कहानी बैक ट्रैक पे जाएगी, क्योंकि अंजना की लाइफ में उनके पहले हस्बैंड वरुण की वापसी होगी और इसी के साथ उनके जो लास्ट समीर कोचर जो थे, उनके कलीग थे जिनके साथ उनका अफेयर हुआ था। सीजन 2 एंडेड ऑन अ बिटर नोट विद हर एंड समीर कोचर्स कैरेक्टर। इस बार वही सब चीज़ें वापस आएंगी, उनकी बेटी इसमें एक अहम रोल प्ले करेंगी और वरुण की काफ़ी, यानी नील बोपलम इसमें काफ़ी दिखने वाले हैं। और फाइनली अंजना भी एक कॉल लेंगी अपनी लाइफ का और प्रोफेशनलिज्म में आगे ग्रो करेंगी एज अ लॉयर। सो दैट्स ऑल द कैरेक्टर डायमेंशंस आई हैव गिवन ऑफ 4 मोर शॉट्स प्लीज। अब मैं इसका रिव्यू करता हूँ कि सीरीज़ काफ़ी मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छे पल हैं। शूटिंग पंजाब में हुई है, काफ़ी जगह है। बॉम्बे एक बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखेगा। देयर इज अ होली सीक्वेंस, देयर इज एन हैप्पी न्यू ईयर सीक्वेंस, काफ़ी कलरफुल है 4 मोर शॉट्स प्लीज का सीजन 3। यंगस्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर रहा अपने बोल्ड प्रेजेंटेशन में, विमेन कैरेक्टर्स जो बोल्डनेस में थी। इस बार थोड़ी बोल्डनेस कम है और अच्छी बात ये लगी कि इस बार रिश्तों पर ध्यान दिया गया है, यानी जो कहानियां छूट गई थी पिछली बार क्लिफ हैंगर पे, उन्हें क्लोजर दिया गया। जैसे मैंने कहा, इस बार क्लोजर मिलेगा सीजन 3 में। इस बार डायरेक्टर नहीं है, इस बार जोईता नाम के डायरेक्टर है। पहले अनु मेनन और नुपुर अस्थाना ने दोनों सीजन डायरेक्ट किए थे। एक बार फिर से एक विमेन डायरेक्टर ने आकर अपना पर्सपेक्टिव दिया है। आई हैव टू से दैट कि जोईता ने बहुत ही अच्छा काम किया है इस बार, क्योंकि कहानी पूरी कसी हुई है, आप बंधे रहते हैं। इसके 10 एपिसोड्स हैं 4 मोर शॉट्स प्लीज के इस सीजन में भी, और 10 एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे चारों लड़कियों की कहानी आपस में जुड़ती हैं, उलझती हैं, क्या कुछ होता है। दैट्स समथिंग मज़ेदार नए कैरेक्टर्स के साथ। 4 मोर शॉट्स प्लीज स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime Video. Guys, please watch it. I think it's one of the best Indian made web series. दो लोग इसको बिल्कुल सेक्स इन द सिटी का देसी वर्जन बताते हैं, या देयर लॉट ऑफ स्टीमी सीन्स एज वेल। इस बार भी काफ़ी स्टीमी सीन्स है जिसके लिए 4 मोर शॉट जाना जाता है, लेकिन स्टीमी सीन्स के बियॉन्ड देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल क्वेश्चन। बहुत अच्छी बॉन्डिंग इन चारों लड़कियों की है। ऑफकोर्स 2 सीजन्स कर चुके हैं, तो जो चारों कैरेक्टर्स आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं, तो दैट विल बी सीन। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं 5 में से 4 मोर शॉट्स प्लीज़ को मैं देता हूँ 4, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बंधा रहा। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर वेब सीरीज़ में होता है। तो कुल मिलाकर वेब सीरीज़ इज़ एंटरटेनर, और दिवाली पर इट विल बी अ गुड बिंज वॉचिंग। सो गाइज, दिवाली पे आप अगर बोर हो जाए तो 4 मोर शॉट प्लीज़ पे बिंज वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। इन चारों लड़कियों की कहानियों में खो जाइए, काफ़ी कुछ सिखाती है, काफ़ी कुछ हंसाती है, रुलाती है। तो दैट्स 4 मोर शॉट प्लीज़ फॉर यू गाइज। तो मैं जल्दी हाजिर होऊंगा सास बहू बेटियां एक्स में एक नई वेब सीरीज, मूवीज के विश्लेषण, रिव्यू और अनजानी बातों के साथ। सो गाइज, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल SBBX and do follow us on Instagram and please share your comments.